Hello, dear students. Welcome to my channel Fuses the Natural Things. आज के इस लेक्चर में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डायमेंशन फार्मूला। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट हम देखेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। आराम से हम देखेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है। डायमेंशनल मतलब वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस है बट उनका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू बट पोजेस डायमेंशंस, उनको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखेंगे लाइक वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट। व्हाई इट इज डायमेंशनल कांस्टेंट? क्योंकि हमने वेलोसिटी के डायमेंशंस निकाले तो डायमेंशन है पॉजिटिव डायमेंशन। यस, इसका जो वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट। एक और एग्जांपल हम लेंगे लाइक आपके पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। किसके बराबर होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है बट अब हम इसके डायमेंशंस देखें। क्या इसमें डायमेंशंस है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पॉजिटिव डायमेंशन, यस और नो, वो हम देखेंगे। लेट्स सी। आपको पता है F किसके बराबर होता है? G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। Force directly proportional to product of masses and is inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एफ आर स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? सॉरी, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा? एफ आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा? जी m1 m2। ठीक है, यहाँ से हम जी निकालेंगे तो जी किसके बराबर? एफ आर स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? m1 m2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास g आया एफ आर स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? m1 m2। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया फोर्स के डायमेंशंस m1 L1 T इनवर्स 2। ठीक है, ये फोर्स के डायमेंशन है और इसके साथ क्या है? आर स्क्वायर क्या है? रेडियस। रेडियस हम किस में लेते हैं? लेंथ। दिस इज लेंथ स्क्वायर डिवाइड में क्या है? m और m, दिस इज मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी का मास m1 और सेकंड बॉडी का मास m1, इट इज m2। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया m1 L1 T इनवर्स 2 और L2 डिवाइड में क्या आया? m2। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इस m2 को हम ऊपर लेंगे तो यहां से इसके साथ क्या होगा? पावर्स बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आपके पास क्या आएगा?
m इनवर्स 1, l ये 1 और 2 कितने हुए 3, m l3 और t इनवर्स 2. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे गेज कांस्टेंट. गेज कांस्टेंट इज आल्सो अ डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी. गेज कांस्टेंट इसके जो ये किसके बराबर होता है, पी वी इज इक्वल टू एन और टी. पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है आर इज गेज कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर. सो आपके पास सब कुछ है. अब आप इजली इसके दो डायमेंशन है वो फाइंड कर सकते हैं. इसका जो वैल्यू है किसके बराबर होता है, कांस्टेंट इसका वैल्यू है वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गेज कांस्टेंट. सो हम कहेंगे गेज कांस्टेंट इज आल्सो अ डायमेंशनल कांस्टेंट. व्हाई? इसके डायमेंशंस है पॉजिटिव डायमेंशन, यस. आल्सो इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है. सो दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट. सेकंड कैटेगरी हम देखेंगे क्या है हमारे पास. सेकंड टाइप है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल. नाम से ही आपको पता चला होगा. डायमेंशनल वेरिएबल मतलब इसके डायमेंशंस है क्वांटिटीज, उनके डायमेंशंस है पॉजिटिव डायमेंशंस, बट उनका जो वैल्यू है वो वेरी होता है. वेरिएबल मतलब जिनका वैल्यू चेंज हो. ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं. सो दिस इज डायमेंशनल वेरिएबल. डायमेंशनल वेरिएबल मतलब पोजेसेस डायमेंशन एंड उनका जो वैल्यू है वो वेरी होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एरिया है, एरिया के हमने डायमेंशंस निकाले और एरिया का वैल्यू चेंज होता है. इसी तरह अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम के डायमेंशंस है हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट वाले लेक्चर में, इसका वैल्यू चेंज होगा. ठीक है. सो इन ये जो क्वांटिटीज है उनको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल. सो दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज. ठीक है. तो अब हम देखेंगे थर्ड कैटेगरी क्या है हमारे पास. थर्ड कैटेगरी है हमारे पास डायमेंशनल लेस कांस्टेंट. डायमेंशनल लेस कांस्टेंट. नाम से ही पता चला होगा कांस्टेंट है और उनके डायमेंशंस भी नहीं है. वैल्यू कांस्टेंट बट डज नॉट पॉजेस डायमेंशंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे क्या है आपके पास नंबर्स. आपके पास नंबर है 1 2 3. 3 रहेगा बट इसके पास डायमेंशंस है नो डायमेंशंस. ठीक है. सो एक और एग्जांपल लेंगे. सपोज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू है 3.14. 3.14 ये कांस्टेंट है, इसके पास डायमेंशंस है नो. सो दिस इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट. सो एक और कैटेगरी हम देखेंगे. फोर्थ वन क्या है आपके पास, डायमेंशनल लेस वेरिएबल. डायमेंशनल लेस वेरिएबल मतलब डायमेंशन लेस, नो डायमेंशंस बट वैल्यू वेरी होता है. ठीक है. नो डायमेंशंस वैल्यू वेरी होता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने पढ़ा है स्ट्रेन के डायमेंशंस हमने निकाले नो डायमेंशंस. इसके पास m भी 0 होता है, l भी 0 होता है, तो t भी 0 होता है. सो नो डायमेंशंस बट इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है. ठीक. सो स्ट्रेन इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, डायमेंशनलेस वेरिएबल स्ट्रेन. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल का, तो वो है आपके पास है एंगल. इसकी क्या है नो डायमेंशंस बट इसका जो वैल्यू है वो वेरी होता है.
वेरीज। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कौन सी टाइप, ये है क्वांटिटी डायमेंशनलेस वेरिएबल, क्योंकि इसके नो डायमेंशंस, बट इसका जो वैल्यू है वो वेरी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। उसमें आपको पढ़ना है कन्वर्सेशन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है डेराइवेशन ऑफ फार्मूला। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे, टिल एंड टेक केयर, गुड बाय।